लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यू हाउ की हेल्प से उसकी टीम काफ़ी सारे मैचेस को लगातार जीतती है, जिसकी वजह से ये लोग लास्ट में फर्स्ट राउंड के चैंपियन भी बन जाते हैं। वहीं ऐसा होने के बाद यू हाउ अपने स्पिरिचुअल लाइफ के कुछ पावर्स के बारे में वांग डोंग को बताता है, जिसके बाद ये लोग भी फ्यूजन टेक्निक को क्रिएट करने के लिए ट्राई करते हैं। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यू हाउ और वांग डोंग अभी भी फ्यूजन के लिए ट्राई कर रहे होते हैं। वहीं यू हाउ के सबकॉन्शियस माइंड में टियांग बेंग यू हाउ से कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जो तुम्हारा सोल फ्यूजन पार्टनर बन सके। यह सुनकर के यू हाउ पूछता है कि आखिर में इसका क्या मतलब है, क्या वांग डोंग और मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। इस पर टियांग बेंग चिल्लाते हुए कहता है कि बेवकूफ, अगर कोई तुम्हारा सोल फ्यूजन पार्टनर बनता है तो तुम्हारे पास 3 मार्शल सोल फ्यूजन स्किल्स होंगी। इधर यू हाउ 3 मार्शल सोल फ्यूजन स्किल्स का सुन करके सोचता है, मेरे पास तो केवल 2 मार्शल सोल्स हैं, जिनमें से मेरी सेकंड मार्शल सोल अभी तक पूरी तरह से अपीयर नहीं हुई है। वहीं जहाँ तक मैं जानता हूँ वांग डोंग के पास भी केवल एक ही मार्शल सोल है। इस पर टियांग बेंग बताता है कि वांग डोंग के पास गॉडेस ऑफ लाइट बटरफ्लाई की मार्शल सोल है, लेकिन इसके अलावा उसने बाकी की अपनी 2 मार्शल सोल्स के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया है। पर अगर हम तुम्हारी सेकंड मार्शल सोल की बात करें तो वह अभी तक पूरी तरह से अपीयर नहीं हुई है, लेकिन इतना तो तय है कि तुम्हारी सेकंड मार्शल सोल आइस एट्रीब्यूट से होने वाली है, जिसकी वजह से तुम वांग डोंग के मार्शल सोल के लिए परफेक्ट मैच बन गए हो। और अब अगर हम तुम्हारी तीसरे मार्शल सोल की बात करें तो जब मैं विजडम सोल रिंग बन करके तुम्हारे साथ मर्ज हुआ था, तब ठीक उसी टाइम पर एक और मॉन्स्टर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर गया था, जिसके अंदर भी मार्शल सोल बनने की कुछ क्वालिटीज हैं। इस पर हमें वह फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें यू हाउ के सबकॉन्शियस माइंड का डार्क स्टार पहली बार टियांग बेंग को अपना स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज करके दिखाता है और बताता है कि मुझ जैसी एंटिटी इस दुनिया में दूसरी नहीं है। यह सुन करके यू हाउ हैरान होते हुए सोचता है कि मेरे पास 3 मार्शल सोल्स हैं, जबकि सोल लैंड की हिस्ट्री में कुछ ही लोग थे जिनके पास ट्विन मार्शल सोल्स थी। इसके अलावा अगर टियांग बेंग की बात सही है तो वांग डोंग के पास भी जरूर 3 मार्शल सोल्स होंगी। इधर टियांग बेंग यू हाउ को बताता है कि अब तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी, इसलिए तुम कंसंट्रेट करके अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से यू हाउ के रूम के अंदर चला आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टियांग बेंग की मदद की वजह से अब इन लोगों का सोल पावर फ्यूजन काफी तेजी से होने लगता है। वहीं ऐसा होने के बाद ये लोग आइस ककून के अंदर बंद भी हो जाते हैं। इसके बाद अब हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इन लोगों के आइस ककून की वजह से इनके कमरे का टेम्परेचर बहुत ही नीचे गिर गया होता है। ऊपर से उस ककून के टूटने पर हम देखते हैं कि ये लोग फिर से कॉन्शियस होने लगते हैं, लेकिन तभी ये लोग टाइम को देख करके क्लास की तरफ भागते हुए कहते हैं कि हम लोग तो क्लास के लिए लेट हो गए हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के इन लोगों के क्लास के अंदर चला आता है, जहाँ पर टीचर जो अनाउंस करती हैं कि फर्स्ट ईयर के असेसमेंट का पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है, जिसमें रिजल्ट के बाद इनके क्लास के सभी स्टूडेंट्स पास हो गए होते हैं। यह सुन करके सारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। तब टीचर जो आगे बताती हैं कि इस क्लास की 22 टीम्स में से 14 टीमें एडवांस होकर के एलिमिनेशन राउंड में पहुंच गई हैं, इसलिए तुम लोग यह समझ सकते हो कि एलिमिनेशन राउंड तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को पूरी तरह से शो करने का मौका देगा। वहीं अगर हम सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की बात करें तो टोटल 6 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने अपने सभी के सभी मैच जीते हैं। वहीं अगर हमारे क्लास की बात हो तो यू हाउ की टीम ने सभी के सभी मैच जीते हैं, जिसकी वजह से मैं उन्हें इनाम के तौर पर कुछ देना चाहती थी, लेकिन आज वे लोग क्लास में लेट हो गए हैं। इसके बाद टीचर जो अचानक से गुस्से में यू हाउ और वांग डोंग की तरफ देखते हुए कहती हैं कि लेकिन ये लोग आज के दिन क्लास में लेट हो गए हैं, इसलिए इन्हें इनाम के तौर पर पनिशमेंट मिलेगी, जिसके अकॉर्डिंग इन लोगों को आर्मर पहन करके तब तक प्लेग्राउंड में चक्कर लगाने हैं जब तक कि यह क्लास खत्म ना हो जाए। अब हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि वांग डोंग और यू हाउ आर्मर पहन करके दौड़ने की वजह से काफी थक चुके होते हैं। वहीं क्लास के खत्म होते ही हम देखते हैं कि जाओ जाओ भी वहां पर पहुंच जाती है और बताती है कि टीचर जो ने टॉप 6 अपोनेंट्स के बारे में हमें कुछ बताया है, जिनकी वजह से हमारे लिए चैंपियनशिप को जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वहीं अगर हमारे अलावा 5 टीमों की बात करें तो 3 टीमें ऐसी हैं जिनमें से एक सोल मास्टर ऐसा है जिनके पास 3 सोल रिंग्स हैं। इधर यह सुन करके वांग डोंग और यू हाउ थोड़ा बहुत हैरान होते हैं, जिस पर जाओ जाओ बताती हैं कि उनकी वजह से टीचर जो को ऐसा लगता है कि हम लोग चैंपियनशिप नहीं जीत सकते हैं, इसलिए क्या हमें चैंपियनशिप में 4th पोजीशन के लिए ट्राई करना चाहिए। यह सुन करके यू हाउ कहता है कि जाओ जाओ, मैं तुम्हारी चिंता को समझ रहा हूँ, लेकिन कभी भी सोल मास्टर्स के बीच का बैटल केवल उनके सोल पावर के ऊपर ही नहीं डिपेंड करता है, जिसकी वजह से हमें खुद के ऊपर विश्वास रखते हुए चैंपियनशिप में टॉप पोजीशन के लिए ट्राई करना चाहिए। इसके बाद हमें रात के समय का सीन दिखाते हैं, जिसमें यू हाउ वांग डोंग से कहता है कि क्या हम लोग जीत सकते हैं। तब वांग डोंग कहता है कि आखिर में जब तुम जाओ जाओ को मोटिवेट कर रहे थे तब तो तुमने बहुत सारी बातें कही थी। यह सुन करके यू हाउ कहता है कि मुझे बिल्कुल भी इस बात में कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जीत सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम लोग अपनी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को कंप्लीट कर लें तो हमारे लिए चैंपियनशिप को जीतना आसान हो जाएगा। यह सुन करके वांग डोंग थोड़ा सा नर्वस होते हुए बताता है, मेरे ख्याल से कल रात हमारी सोल पावर अच्छी तरह से फ्यूज हो गई थी। मेरे ख्याल से कल रात हमारी सोल पावर एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मर्ज हो गई थी, इसलिए क्या तुम वैसा कुछ फिर से ट्राई करना चाहते हो।
इधर यू हाओ सोचता है कि टियांगमेंग ने कहा था वह वांगडोंग के साथ 100% फ्यूजन स्किल क्रिएट कर सकता है, इसलिए यू हाओ सीधा वांगडोंग से फिर से ट्राई करने के लिए कहता है, जिस पर हम देखते हैं कि वांगडोंग थोड़ा बहुत हिचकिचाता तो है पर लास्ट में वह यू हाओ के साथ फ्यूजन स्किल को ट्राई करने लगता है। वहीं ये लोग स्टार्टिंग में अपनी सोल पावर को पूरी तरह से एक दूसरे के साथ मर्ज करते हैं, जिसके बाद ये लोग एक दूसरे की मार्शल सोल्स को फ्यूज करने के लिए अपनी अपनी मार्शल सोल्स को रिलीज करते हैं। इधर ऐसा होते ही वांगडोंग नोटिस करता है कि उसकी मार्शल सोल पूरी तरह से फिजिकल फॉर्म ले रही है, जिसके बाद वांगडोंग अपने बटरफ्लाई विंग्स का इस्तेमाल करते हुए यू हाओ को भी अपने साथ लेकर के हवा में जाने लगता है। वहीं इस प्रोसेस में वहाँ पर ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि इनका मार्शल सोल फ्यूजन स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से वांगडोंग अब अपने कॉन्शियसनेस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, लेकिन उसकी बटरफ्लाई मार्शल सोल यू हाओ के स्पिरिचुअल आइज के साथ मर्ज होने की कोशिश करने लगती है, जिसके बाद लास्ट में इन लोगों का फ्यूजन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ऐसा होने के बाद ये लोग वहीं पर तुरंत बेहोश हो जाते हैं। तब हमें सीधा अगले दिन का सीन दिखाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि यू हाओ और वांगडोंग अभी भी बेहोश होते हैं, लेकिन वांगडोंग जैसे ही होश में आकर के देखता है कि यू हाओ उसके ऊपर बेहोश है, वह उसे जगाते हुए अपने ऊपर से हटाता है। इधर यू हाओ जागते ही कुछ देख करके हैरान हो जाता है और जल्दी से भी वांगडोंग को वह चीज देखने के लिए कहता है। तब वांगडोंग वह सिनेरियो देख करके हैरान होते हुए यू हाओ से कहता है शायद यह हमारे मार्शल सोल फ्यूजन स्किल की वजह से हुआ है। इसी बीच हम देखते हैं कि टीचर जो भी इन लोगों को ढूंढते हुए गुस्से में वहां पर पहुंच जाती हैं और गुस्से में कहते हैं कि तुम लोग पिछले 2 दिनों से लगातार लेट हो रहे हो, इसलिए ऐसा लगता है कि तुम लोग फर्स्ट राउंड चैंपियनशिप जीतने के बाद खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। इसके बाद वह यू हाओ और वांगडोंग से कहती हैं तुम लोग मुझे एक बार में एक्सप्लेन करो कि मैं तुम लोगों को पनिशमेंट क्यों ना दूं। यह सुन करके वांगडोंग और यू हाओ दोनों ही अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल के इम्पैक्ट को दिखा देते हैं, जिसे देख करके टीचर जो भी हैरान होते हुए सोचती हैं इन दोनों ने इतने कम टाइम में प्रैक्टिस करके मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को भी क्रिएट कर लिया। वहीं हैरानी की बात है कि इतने कम टाइम में ये लोग सक्सेसफुल भी हो गए। इसके बाद टीचर जो उन लोगों से पूछती हैं क्या तुम लोगों ने इस स्किल का कोई नाम रखा है। इधर यह सुन करके यू हाओ और वांगडोंग अपने फ्यूजन स्किल के इम्पैक्ट को देखते हुए अपने स्किल का नाम रोड ऑफ गोल्ड रख देते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के अरीना में चला आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सिर्फ स्कूल का एलिमिनेशन राउंड स्टार्ट हो जाता है। ऊपर से यू हाओ की टीम का पहला मैच निंगटियान की टीम के साथ होता है, जिस पर यू हाओ की टीम अरीना में मैच के लिए जाने लगती है। तब हमें उनके अपोनेंट टीम को दिखाते हैं, जिसमें निंगटियान के अलावा 2 और लड़कियां होती हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि टीचर जो के पास एक और दूसरी टीचर आकर के कहती हैं मैंने सुना है कि तुम्हारे क्लास में केवल एक ही टीम ऐसी है जिसने अपने सभी मैचों को जीता है, लेकिन अब दुख की बात यह है कि उन लोगों का सामना मेरी टीम के साथ हो रहा है। इधर इस पर टीचर जो कहती हैं एल्थिया तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी टीम इतनी आसानी से जीत जाएगी। तब यह दूसरी टीचर कहती हैं मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि मेरी टीम जीत जाएगी या नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारी टीम में किसी के पास भी 3 सोल रिंग्स नहीं है, इसलिए क्या तुम इस फाइट पर शर्त लगाना चाहोगी। यह सुन करके टीचर जो इस मैच पर एक सोल बोन की शर्त लगा लेती हैं। इधर यू हाओ की टीम अपने बारे में बताती है कि यू हाओ लेवल 17 का सोल मास्टर है, वहीं वांगडोंग लेवल 24 का अटैक सोल मास्टर और जाओ जाओ लेवल 22 की कंट्रोल ब्रांच सोल मास्टर है। यह सुन करके निंगटियान की टीम की लड़कियां बताती हैं उनमें से एक लेवल 22 की सोल मास्टर है और दूसरी लेवल 24 की अटैक सोल मास्टर है। इधर यह सुन करके वांगडोंग सोचता है कि इनमें से एक ऑलरेडी वांगडोंग से ज्यादा सोल पावर होल्ड करती है, पर तभी हमें निंगटियान के बारे में बताते हैं कि वह लेवल 31 का सपोर्ट टाइप सोल मास्टर है। इधर हम देखते हैं कि लेवल 31 सपोर्ट टाइप सोल मास्टर सुन करके सभी लोग हैरान होते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब यह मैच स्टार्ट हो जाता है, जिस पर वांगडोंग और जाओ जाओ सबसे पहले सपोर्ट टाइप सोल मास्टर निंगटियान को नॉकआउट करने की सोचती हैं, लेकिन जैसे ही निंगटियान अपना मार्शल सोल 7 टेरेस की आइबो एम्बर टाइप पैगोडा रिलीज करता है, टीचर जो भी हैरान होते हुए सोचती हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि निंगटियान 9 कलर गॉडेस निंगरोंग की तरह की आइबो एम्बर ट्राइब का डिसेंडेंट है। ऊपर से यह मार्शल सोल डॉलवो कॉन्टिनेंट की फर्स्ट सपोर्ट ब्रांच मार्शल सोल है। इधर निंगटियान अपने पैगोडा का इस्तेमाल करते हुए उन लड़कियों के स्पीड और स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, जिस पर हम देखते हैं कि वे लड़कियां अपने 40% बढ़ी हुई स्पीड के साथ अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं। ऊपर से इन लोगों की मार्शल सोल भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से ये लोग देखते ही देखते वांगडोंग और जाओ जाओ के ऊपर डोमिनेट करने लगते हैं। वहीं जब वे लोग यू हाओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, तब वो अपने स्पिरिचुअल आइज का इस्तेमाल करते हुए उन सभी लोगों के अटैक्स को डॉज करता है। इधर वह दूसरी टीचर जो से कहती हैं कि मेरे ख्याल से तुम भी आइबो एम्बर ट्राइब की एबिलिटीज़ को अच्छे से जानती हो, इसलिए तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं है कि निंगटियान की वजह से उसके टीम के दोनों मेंबर्स के स्पीड और स्ट्रेंथ के अलावा बाकी एट्रीब्यूट्स भी 10% इंक्रीज हो गए हैं। इधर हम देखते हैं कि अचानक से निंगटियान की एक मेंबर यू हाओ को हिट करने ही वाली होती है, तभी हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।